ज्योति मल्होत्रा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। जल्द ही याचिका पर सुनवाई होगी। ज्योति पर पाकिस्तान के जासूसी का आरोप लगा है और हिसार कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। अब ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तारी हुई थी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी और अब जमानत को लेकर याचिका दायर की गई है। हालांकि इससे पहले निचली अदालत से याचिका को खारिज कर दिया गया था, यानी कि हिसार कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दिया था और अब इसके बाद हाई कोर्ट पहुंची है। हाई कोर्ट से क्या राहत मिलती है ये देखना काफी अहम हो जाता है, क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप और इसी के साथ ही गिरफ्तारी भी होती है। और आपको बता दें कि ब्लॉगर है ये, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, लेकिन अब एक आरोप लगा और आरोप के तहत गिरफ्तारी होती है, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान के लिए ज्योति मल्होत्रा जासूसी करती हैं और उसके बाद मुश्किलों में फंसती हुई नजर आए ज्योति मल्होत्रा। और गिरफ्तारी के बाद अब लगातार देखिए कोर्ट के चक्कर भी काट रही हैं। हिसार कोर्ट पहुंची थी, हालांकि जमानत याचिका उनकी हिसार कोर्ट से खारिज हो गई थी और अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और आज जल्द ही, यानी कि जल्द ही कहा जा रहा है कि जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन अहम ये कि क्या ज्योति मल्होत्रा को क्या राहत मिलती है। साहिल रुखाया हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, ज्योति मल्होत्रा जिन्होंने जमानत को लेकर याचिका दायर की है हाई कोर्ट में, क्या है इसे लेकर जानकारी? बिल्कुल, एक बार फिर से ज्योति मल्होत्रा जो है वो हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। उन्होंने जमानत याचिका जो है वो हाई कोर्ट के अंदर लगाई है और ज्योति मल्होत्रा पर आरोप ये है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी जो है जिस तरीके से जासूसी जो है वो करती थी, उसको हिसार पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया था। काफी सीरियस एलिगेशन जो है उस पर लगे थे। इससे पहले ज्योति मल्होत्रा की ओर से डिस्ट्रिक्ट अदालत में याचिका लगाई गई थी, जमानत की याचिका लगाई गई थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था। 23 अक्टूबर को ज्योति मल्होत्रा हाईकोर्ट पहुंची थी, हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अगर जमानत देते हैं तो जांच के अंदर बाधा आ सकती है, जांच प्रभावित हो सकती है, तो उनकी याचिका जो है वो खारिज कर दी गई थी। आज फिर जो है ज्योति मल्होत्रा हाईकोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हो पाया कि इस मामले की सुनवाई कब होगी और हाईकोर्ट का क्या डिसीजन जो है वो आने वाले दिनों में रहता है। लेकिन जिस तरीके के सीरियस एलिगेशन ज्योति मल्होत्रा पर लगे थे कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती है, कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है, इसके अलावा दिल्ली के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जो पार्टी हुई थी उसके अंदर भी उनकी ओर से अटेंड किया गया था। तो जो पुलिस है उनको काफी तमाम एविडेंस जो है वो उनके खिलाफ मिले थे, उनके मोबाइल से मिले थे कि किस तरीके से जब वो पाकिस्तान जाती थी और किन किन लोगों के संपर्क में थी और जासूसी जो है वो उनके द्वारा की जा रही थी। तो इस आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था, काफी मामला हाईलाइट हुआ था, लेकिन लगातार जिस तरीके से उनके परिवार की ओर से उनकी याचिका लगाई जा रही थी, जमानत याचिका लगाई जा रही, लगातार एक के बाद एक याचिका जो है खारिज हो रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी जो हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है, इस पर हाईकोर्ट का क्या रुख जो है वो निकलकर सामने आता है। बिल्कुल साहिल, और देखिए हिसार कोर्ट में याचिका खारिज हो गई है, अब हाईकोर्ट का रुख किया गया है, लेकिन जो अभी जांच इस पूरे मामले को लेकर चल रही है, तो क्या उम्मीद है कि राहत मिल सकती है ज्योति को? बिल्कुल, हिसार पुलिस की ओर से जो है काफी पन्नों की चार्जशीट भी जो है वो पेश कर दी गई है कोर्ट के अंदर। तो ऐसे में अब लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हाईकोर्ट भी तमाम पहलुओं को चेक करेगा कि किस किस आधार पर जो है इन्हें जमानत दी जाए, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी 23 अक्टूबर को, तो उसमें साफ तौर पर हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था कि अगर ज्योति मल्होत्रा को जमानत दी जाती है तो मामले की जांच जो है वो प्रभावित हो सकती है, मामले में जांच में बाधा आ सकती है, इस तरीके का हवाला जो है वो दिया गया था। अब ये दोबारा पिटीशन डाली गई है जमानत की, तो उस पर क्या हाईकोर्ट कहता है, क्या इस बार भी जमानत याचिका खारिज होती है या फिर इसको एक्सेप्ट किया जाता है या अगली डेट क्या दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आज राहत नहीं मिलती है साहिल, क्योंकि इससे पहले भी जो आपने जानकारी दी कि पहले भी देखिए खारिज उनकी याचिका हो चुकी थी और एक बार फिर से सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर, अगर आज राहत नहीं मिलती है तो अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, अगर राहत नहीं मिलती तो अगला कदम जो है उनकी एडवोकेट की ओर से जो है वो लिया जाएगा। किस तरीके का कदम लिया जाता है, किस तरीके से आगे रुख किया जाता है, इस पर जो है वो सबकी निगाहें बनी हुई है। हालांकि इंतजार यही किया जा रहा है कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या कुछ जो है वो टिप्पणी करता है, क्या कुछ हाईकोर्ट की ओर से इसके अंदर कहा जाता है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अगर यहाँ से दोबारा से खारिज होती है उसकी याचिका, तो उसके बाद अगला स्टेप जो है उनके परिवार और वकील की ओर से
दिखाया जा सकता है कि किस तरीके का डिसीजन आगे लिया जाना है, डबल बेंच में जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, आगे जो जो प्रोसेस बनता है उसी के आधार पर एडवोकेट और उनके परिवार की ओर से डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। बिल्कुल। और साहिल, जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसे लेकर भी जरा जानकारी दीजिए, क्या क्या बातें और कहां तक जांच पहुंची, क्या जानकारी इसे लेकर दी गई है, और साथ ही साथ चार्जशीट के बारे में बताइए कि उसमें क्या अहम बातें लिखी गई है। बिल्कुल, अभी चार्जशीट की कॉपी जो है वो फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस ने काफी पन्नों की चार्जशीट की कॉपी जो है वो पिछले दिनों पिछले कुछ महीने पहले हिसार कोर्ट में जो है वो दायर की थी, दाखिल की थी। उसके अंदर तमाम चीजें, तमाम एविडेंस, जो लैपटॉप थे, मोबाइल थे, किस तरीके से वो वीडियो बनाती थी, क्या इंटेंशन थी उसकी, क्योंकि वीडियो को भी आधार बनाया गया है। ज्योति जो है अपना पेज जो है उसका एक ब्लॉगर थी, वो हालांकि कई देशों की यात्रा जो है कर चुकी है, पाकिस्तान भी काफी बार उनकी जो हिस्ट्री थी, पाकिस्तान वो सबसे ज्यादा बार गई। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है, किस तरीके से उनकी ओर से जो है वहाँ कई लोगों के संपर्क में रही, जो एजेंसियां थी पाकिस्तान की, खुफिया एजेंसियां, आईएसआई, उनके साथ भी संपर्क के आरोप लगे हैं, लेकिन अभी तक इस बात की क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाई, क्योंकि चार्जशीट की कॉपी जो है वो नहीं सामने आई, लेकिन इस तरीके की बातें